विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। क्या खाली पास्टर विश्वासी है? कुछ चेले विश्वासी हैं या कलीसिया विश्वासी है? वे रोगियों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। इनफैक्ट आई डोंट इवन नीड टू ले हैंड्स ऑन यू। मुझे आपके सिर पे हाथ रख के दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है। नो, यू हैव द पावर। वो पावर आपके पास है। इफ यू आर अवेयर कि ये पावर आपके पास है, आई एम जस्ट हियर टू टेल यू, लाइक पॉल टोल्ड टिमोथी, स्टर अप द गिफ्ट। उस वरदान को जगा जो तेरे अंदर है। तुम्हारे अंदर एक वरदान है, तुम्हारे अंदर एक अनमोल धन है जो खुदा ने छुपाया है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज उसको जगाओ, आज उसको जगाओ। यू हैव द अथॉरिटी नाउ, नॉट डेविल बट यू। आपके पास अधिकार दिया है। इफ यू कैन जस्ट बिलीव इट। आपकी समझ में आ रही है? सो जब मैं कह रहा हूं एक दूसरे के सिर पे हाथ रखिए, डोंट बी अ कॉकाइड स्लेव। यहां एक गुलाम की तरह मत बैठें। जैसे यहोशू ने कहा था कि इन 5 राजाओं की गर्दन पे पैर रखो। उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि 430 साल गुलामी के इतने निकल गए कि किसी के गर्दन पे पैर रखना उनकी आदत नहीं थी। उनकी आदत यह थी कि मेरे गर्दन पे कोई पैर रख दे। समझ में आ रही है? लेकिन यहोशू ने उनसे कहा अब तुम रखो। समय बदल गया है, हवाएं बदल गई हैं, आप उस जगह पे ला दिए गए प्यारे भाई। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, जहां ये मैसेज है और जहां इसका विश्वासी है, खुदा की सामर्थ वहां पर होगी। सो गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। ये थर्सडे ऐसा नहीं गया। यू सी, आई एम नॉट जस्ट अ स्टैंड अप बाय पास बाय और देखने वाला। एक आए थर्सडे को फास्ट सहित दुआ करी, खिचड़ी खाई और घर चले गए हाथ झाड़ के। मैं आज उसे फॉलो कर रहा हूं। पता नहीं आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे, बट आई बिलीव इट कि प्रजा को अधिकार दिया गया। 23 जून को प्रजा को अधिकार देने के विषय में चिट्ठियां लिखी गई। Then I'm trying to follow it. मैं खाली एक थर्सडे की मीटिंग को अटेंड करके दुआ करके हाथ झाड़ के घर जाने वाला आदमी नहीं हूं। I want to follow it. मैं चाहता हूं जो मैंने दुआ में बोला मैं उसे याद रखूं। जब मेरा खुदा याद रखता है कि मैंने पिछले थर्सडे क्या बोला, तो एक्सपेक्ट करता है कम से कम संडे को मैं याद रखूं कि थर्सडे को मैंने क्या बोला। या भूल गए? यस, दैट्स व्हाई मैं ये बातें आपसे कह रहा हूं। बी अवेक। आज आपने मैसेज सुना, मेरे सामने एक दुविधा थी। खैर शाम को लॉर्ड विलिंग बताऊंगा। कल तो मैं इतना भरा हुआ था, इतना ज्यादा मैं फट रहा था। मेरे को मालूम था आज मेरे को अनाउंसमेंट, मैं पता नहीं, मैंने कहा उस आत्मा में मैं सोच रहा था कि मैं अनाउंसमेंट कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैं कहूंगा भाई कोई पढ़ दे अनाउंसमेंट। आई एम सो फुल। बट देन मैंने सोचा प्रभु इन बातों को मैं कलीसिया के सामने रखूं कैसे। बातें कुछ ऐसी ही हैं। समय आया कि मैं जाऊं और मैं सैटरडे को जाता हूं ताकि बेटे को लेके आऊं ताकि वो संडे की मीटिंग अटेंड करे। एक मन में आई बात, आज इस रास्ते से न जाके दूसरे रास्ते से जा। मैंने नहीं सुनी, मैं चुप रहा। मैंने कहा जो हमारा रास्ता है, जो हम हमेशा जाते हैं उसी चलते हैं। कार निकली, एकदम एक बाइक आई। भाई राजकुमार ड्राइव करते हैं, गॉड ब्लेस हिम, बहुत बढ़िया उन्होंने गाड़ी ड्राइव करी। फिर उसके बाद गाड़ी निकल गई, गाड़ी आगे बढ़ी। आगे चल के एन मथुरा से पहले बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जैम लगा हुआ। फिर से आवाज आई, तुमसे कहा था
तो मैंने पहले सोचा ये शब्द मेरे अपने शब्द थे, लेकिन अब समझ में आया प्रभु की बात थी। लेकिन वहां से एक बात जरूर हुई, वो बात जुड़ी थी, क्या मैं ये बात शेयर करूं या ना करूं से, कैसे शेयर करूं, बातें कुछ हैं ऐसी, कैसे बोलूं लोगों से, हैं ऐसी कुछ बातें। और तब मैंने कहा मैं इसको बाईपास कर जाऊंगा, मैं कुछ और रखूंगा। हाँ मैं बता रहा हूं भाई टाइटस को भी, मैंने मैसेज निकाला रैप्चर का, मैं कल में इसमें से बोलूंगा और मैं रैप्चर से कुछ बातें रखूंगा लोगों के सामने, इन बातों को मैं नहीं रखूंगा। यानी आओ जैम मिला, आवाज ने कहा, तुमसे कहा था कि तुम उस रास्ते से जाना। अब समझ में आया कि मेरी नहीं, ये एक और आवाज थी। आज सुबह आए, मैं अपने पर्सनल मेडिटेशन में गया, फिर वही चीज, मैं कैसे रखूं इन बातों को। फिर मैंने कहा निकालो रैप्चर। रैप्चर का मैसेज 1 घंटा पढ़ा, सर से निगाह से पूरा मैसेज देख डाला। जब 1 घंटा लगभग पूरा होने का समय आया, कोई प्रेरणा मिली नहीं, कोई प्रेरणा नहीं मिली। और तब यह समझ में आया कि कहीं मैं अपनी सोच तो नहीं लगा रहा, खुदाई चीजों को जो दी गई छिपाने में और ना बताने में। फिर मैंने कहा चलो चर्च चले, वो बातें मेरे पास हैं। अब मैं बैग तैयार कर रहा हूं, तो रैप्चर की किताब रखना चाहिए, वो नहीं रख रहा, रख रहा हूं दूसरी किताबें। मेरे एक्शंस वही करवा रहे हैं मुझसे, अपना आईपैड और वो मैसेजेस बैग तैयार कर रहा हूं ताकि मैं चर्च आऊं। आज मैं चर्च आया, एज अ साइन भाई खड़े हुए और भाई ने कहा आइए आज हम सडन सीक्रेट कैचिंग को देखें। और उन्होंने उसी रैप्चर के मैसेज से आज कई बातें आपके सामने रख दी, जो रैप्चर के मैसेज की भी हैं, कुछ कई बातें, स्कॉफर्स और ऐसे कई पॉइंट थे, आप लोग जानते हैं। मैं वहां बैठा हुआ था, चुपचाप सुन रहा था, मिल गया संकेत। यानी कि ये मैसेज इस भाई ने बोलना था और ये भाई के उसमें था, उन्होंने इसको बोल दिया, तो मैं वो वाली बातें रखनी है। आपकी समझ में आ रही है? आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड, आई एम बर्निंग, बिकॉज चीजें कुछ ऐसी हैं। खुदा हम पर रहम करें कि हम उन चीजों को देख पाए। God bless you, brother Obed. Yes, and brother Emmanuel, yeah? Emmanuel, that's right. आज आप मीटिंग में हैं, आप हिंदी भी समझते हैं। God bless you both. You had to be in the meeting today. आज आपको इस मीटिंग में आना था। अभी समझोगे आप क्यों। खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। कई बार हम अपनी अकल चलाते हैं कुछ चीजों को अलग करने की, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि वो कई जगहों से फिर कॉर्नर करते हैं और दिखाते हैं कि यह है दिशा बढ़ने की। प्रभु का नाम मुबारक हो। नाउ जैसा मैंने आप लोगों से कहा, एक दूसरे के सिर पे हाथ रख के दुआ करें। आई बिलीव समथिंग हैज हैपेंड। यस, खुदा का नाम मुबारक हो। और आज थोड़ा जागरूक हो कि आपको एक सामर्थ दी गई। इन वन मैसेज भाई ब्रनम ने यह भी कहा, क्राइस्ट द मिस्ट्री ऑफ गॉड में, कि चर्च इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाउ? बिकॉज नाउ यू आर द टैबरनेकल ऑफ द होली गोस्ट। आज पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। देन यू आर द केमिस्ट्री, आप हैं वो रसायन
जिसने उस जीवन को छिपा के रखा है। यू आर द ब्लड दैट स्पीकेथ। आप हैं वो लहू जो बोलता है। जब आप आमीन कहते हैं, लहू आमीन कहता है। कम ऑन चर्च। जब आप हालेलुया बोलते हैं, लहू हालेलुया बोलता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मे गॉड गिव यू एंड आई द ग्रेस। प्रभु हम पर रहम करें कि हम इन चीजों को देख पाए और समझ पाए। कैसे मैसेज के बीच में भाई, आप तो खैर कुछ और सुन रहे थे, मैं कुछ और सुन रहा था। आए मूर्खों और मनमतियों, उन बातों को समझने में जो खुदावन तुम्हारे बीच में कर रहे हैं। समझ मारी आपके? तो ये मानिए कि कुछ हद तक मूर्खता हम में भी है, कुछ हद तक मनमती हम भी हैं। भजदक्ताओं की बातों को समझने में और उनके पूर्तिकरण को देखने में मैं आपका ज्यादा समय लूंगा, क्योंकि अब लंच टाइम है और फिर शाम की मीटिंग भी है। पर मैं आपको खाली झकझोड़ूंगा एक दूसरे को। जब आज मिले गले, इंपार्ट समथिंग। मेरी दुआ है इतना भरे हुए हो कि आप जब एक पड़ोस की बहन से मिलें, आप उसको कुछ दें। आप जब पड़ोस के भाई से मिले, उसे आप कुछ दें। जैसे वो कहे जय मसीह की, उसको धचका लगे कि मैंने किससे जय मसीह की करी, मुझे कुछ मिला, मैंने किसी को छुआ। आई वॉन्ट दैट। नॉट जस्ट हियरर्स ऑफ द वर्ड, केवल वचन के सुनने वाले नहीं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मैं गॉड ब्लेस यू के लिए नहीं आया यहां पे। जब एक दूसरे से जय मसीह की करें तो अगले को झटका लगे मैंने किससे जय मसीह की करी, इसमें कोई है, मुझे कुछ मिला। आपकी समझ में आ रही है? वो सामर्थ जो स्त्री में गई, जिससे वो रोगी चंगी हुई, क्या मसीह में थी? वो मसीह आज कहां है? फिर वो सामर्थ आज कहां है? आज जब कोई आपको छुए, आप कहें किसी ने मुझे छुआ। यह है जगह जहां पे पहुंचना है, यह है स्थान, यह है मयार। एक प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की करके आमीन, 1 बज गया, चलो घर चले, अब शाम आएंगे, फिर प्रेज द लॉर्ड शालोम करके घर चले जाएंगे। तुमने किसी को सामर्थ दी या किसी से सामर्थ ली? यह है सोचने का विषय। मैं यहां शक्लें देखने नहीं आया, मैं कुछ कहने आया हूं आपसे। जब मैं अपने भाइयों से मिलूं, क्या मुझे कुछ लगा मैंने किसी से मुलाकात करी? यह है बात, यह है पॉइंट समझने वाला। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, हालेलुया। आप ये कर सकते हैं। गॉड जय मसीह की बहन, चलो निकालो क्या बनाया आज खाएं। ऐसे बेवकूफों के लिए मैं यहां नहीं आया, और ऐसी बेवकूफों की जमायत के लिए मैं यहां नहीं खड़ा हुआ। मेरे शब्दों को माफ करें, लेकिन मेरे प्रभु ने भी यही शब्द इस्तेमाल किए। मैं यहां आया हूं कुछ जागरूक लोगों के लिए, जो जागरूकता में होके पहचान सके कि अब समय की पुकार क्या है। समझ आ रही है आपके? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हाथ छुआ, कुछ नहीं हुआ। एक बार भाई ब्रैनम से तो जय मसीह की मिलके देखो। एक भाई का कहना, मैं किसी फ्यूनरल में गया 10 फीट दूर से, 10 फीट, अभी जय मसीह की भी नहीं हुई, 10 फीट की दूरी से मुझे लग रहा था कि मैं किसी मौजूदगी में आ चुका हूं। यह है मयार एक संत की। आप कहां पर हैं? क्या पवित्र आत्मा आप में है या दुनिया आप में? यह है सवाल।
सीक्रेट कैचिंग अवे का टाइम तो है। कौन जाएगा? एक वर्ल्डली दुल्हन या वो जो पवित्र आत्मा से भरी है? जो भरा है वो छलकता है, और जब कुछ छलकता है तो आसपास पानी गिरता है, तो पड़ोस पे भी कुछ बूंदें गिरेंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि पड़ोस पे कोई बूंद ना गिरे। समझ में आ रही है आपके? ये सवाल पूछो, क्या मैं खाली बर्तन आया हूं हॉलू ढम ढम, या मैं एक भरा बर्तन हूं जो छलक रहा हूं? क्या आप आपके पास वो लिक्विफायर है? यह है सवाल। मैं बोलूंगा, आप चुप हो जाएंगे, थोड़ी देर चुप रहेंगे, क्योंकि मालूम है बस चुप रहो, सुन लो, निकाल जाओ इस पीरियड को। नहीं निकलेगा। कुछ ही दिनों में कुछ होने वाला है कि ये चीजें सिर पे चढ़ के बोलेंगी। उस समय चर्चगिरी नहीं चल पाएगी। अब ये गाना हुआ, अब ये टाइम है कि मैं कुर्सी से उठूं, अब मैं वहां पहुंच जाऊं। अब ये गाना हो गया, अब आमीन होगी, अब जय मसीह की होगी, और अब ये हो जाएगा। क्योंकि हर संडे करते आ रहे हैं। आपकी समझ में आ रही है? एक दिन पेंतिकोस्त के दिन यही काम करने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ लोग कर रहे होंगे। आमीन। अब उठो, चलो अपनी जगह लो, अब ये टाइम है इसका, अब ये टाइम इसका। तभी ऊपर से बड़ा जोर से शोर हुआ और उनका रूटीन भंग हो गया। और जब रूटीन भंग हुआ तो वो सोचने में मजबूर हुआ, ये क्या हुआ जा रहा है। खुदावंद आंखों के सामने कुछ कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप और हम जागरूक हों कि हम इन चीजों को देख सकें। आमीन। शेक ईच अदर्स हैंड। एक दूसरे से हाथ मिलाइए और एक दूसरे को शालोम बोलिए। दैट्स अ रियल शालोम। आमीन। God really bless you. Shalom. Shalom. आप सबको shalom. God really bless you. Amen.